हाँ जी, आपका नाम है रजिंदर कुमार और ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है। धनु लगन की कुंडली है, राशि है मिथुन। और ये देखो जी, कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिख के भेजे, तो आपने बोला आपके ऊपर सर के ऊपर काफ़ी कर्जा हो चुका है। कर्जा क्यों हो चुका है, मतलब उसको कैसे उतारा जाए। एक आपने बोला है वार वार आपकी नौकरी छूट जाती है 2-3 महीने के अंदर। और भी आपको लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानी आ रही हैं। विवाह भी आपका नहीं हो रहा, उम्र भी आपकी देखो जी 36-37 साल हो चुकी है, विवाह भी नहीं हो रहा। तो ये पूरा आपको मैं समझाऊंगा ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। सबसे पहले ये समझो कि जो कुंडली आपकी बनी है, इस कुंडली में है 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, आपका पर्सनैलिटी। पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा घर आपका है धन का घर, जो आपका सवाल भी है। आपके धन के बारे में जानना है, हमें इस दूसरे घर को देखना पड़ेगा। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का घर। पांचवा आपके बच्चों का है। छठा घर खराब घर होता है, रोग, कर्जा, शत्रु, इस घर से देखा जाता है। सातवां घर आपकी पत्नी का घर है। आठवें घर से आपकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवां घर भाग्य आपका कैसा होगा। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, दो जो कुछ देखना है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना अपने काम काज के बारे में, तो काम काज का घर है 10वां घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वां घर देखा जाएगा। और 10वें घर में क्या लिखा है, 6। 6 है कन्या राशि। कन्या राशि का मालक है ये बुध। तो आपके काम काज के लिए बुध को देखा जाएगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही मान लो आपके बच्चे देखने हैं। 5वां घर बच्चों का है, बच्चे आपके कैसे होंगे। 5वां घर, 5वें घर में एक लिखा, एक मेष राशि, मालक बना मंगल। तो बच्चों के लिए मंगल को देखा जाएगा। अब सवाल कि आपकी कुंडली कैसी, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। तो देखो जी, आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे बुरे, ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये ग्रह अगर अपने घर में है, अपना इनका जो ग्रह है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छा फल देते हैं। उच्च का बैठे हैं तब भी अच्छा फल देते हैं। दोस्त के घर में जाके भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन जो ग्रह नीच का होता है ना, बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। या ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं। तो आपकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छा है, सूर्य बहुत अच्छा है, शुक्र आपका रला मिला फल देगा। शनि भी अच्छा, जो कि अपने घर में बैठा है। गुरु बहुत अच्छा, उच्च का बैठा है। अब आपके ग्रह खराब कौन से हैं। मंगल आपको भाई बुरे फल देगा, ज़्यादातर बुरे फल देगा, थोड़े से अच्छे फल भी देगा। यहाँ पे ये जो राहु है, ये भी बुरे फल देगा, थोड़े से अच्छे फल देगा। चंद्रमा रला मिला फल देगा, मतलब अच्छा बुरा फल दोनों देगा। तो हमने अभी क्या देखा, ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ हैं 1-2 ग्रह जो आपके बुरे हैं। और कुछ ग्रह आपको रला मिला फल देंगे। और होगा क्या, आप देखो, जो ग्रह आपके अच्छे हैं हमेशा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अच्छे फल देंगे। खराब ग्रह हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है ना, वो असर हमारे ऊपर ज़्यादा कब आता है, दशा में। मतलब आज आपके ऊपर है, देखो आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर है आज भी। लेकिन आपके ऊपर जिस ग्रह का आज ज़्यादा असर है वो है शनि ग्रह। क्योंकि शनि की आपकी चल रही है बड़ी महादशा। ये कब चली है, ये 12वां महीना 25 में चली, पिछले 4 महीने हो चुके हैं। देखो 4 महीने से शनि की चल रही महादशा कब खत्म होगी, 44 में जाके होगी। काफ़ी लंबी दशा है। और एक होती है अंतरदशा, उसका भी असर होता है, और वो भी देखो शनि की है। 12वां महीना 25 में चली है और 28 में ख़त्म होगी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो 9 ग्रह हैं इनका जो असर है हमेशा रहता है। आज भी सभी ग्रहों का आपके ऊपर असर है, बस ज़्यादा असर मैं बोल रहा हूँ शनि का आपके ऊपर ज़्यादा है। क्योंकि और ये अभी चली दशा, वैसे ज़रा टाइम नहीं हुआ चली को, अभी पिछले 4 महीने हुए हैं। 4 भी क्या, मुझे 3 महीने हुए हैं अभी तो, क्योंकि अप्रैल शुरू हुआ है। तो जनवरी क्योंकि लास्ट में, हाँ नहीं, दिसंबर में चली, हाँ 4 महीने हो चुके हैं। तो 4 महीने को ज़्यादा नहीं है, 4 महीने से चलिए शनि की दशा अभी चलनी। देखो कब तक है, 44 तक चलनी, मतलब आपकी आधी उम्र इसी में निकल जाएगी शनि की दशा में। वैसे शनि आपका अच्छा है, ये मतलब आप चाहे नोट भी कर भी लेना कि जब से ये दशा चली है तो आपको अच्छा ही हो रहा है आपके साथ। 4 महीने भी हुए हैं। लेकिन आपने जैसे बोला कि भाई कर्जा सर के ऊपर चढ़ चुका है, ये क्या कारण है। और कर्जा आपके ऊपर जो चढ़ा है ना भाई, सबसे बड़ा कारण ये राहु ग्रह है आपका। वो भी आपको समझाऊंगा। बाकी शनि की भी बात करेंगे, क्यों अच्छा, क्या अच्छे फल देगा, इसी के ऊपर जरा मैं फोकस करूंगा। तो आपका जो शनि की दशा है, शनि देखो जी यहाँ पे बैठा है आपका दूसरे घर में। और ये दूसरा घर है आपके धन का घर, जो आपका सवाल भी है। धन के बारे में जानना, आप कितने धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे, धन की कंडीशन क्या है।
तो दूसरा घर होता है धन का घर। अब इसके अलावा और भी वैसे दूसरे घर से कुछ देखा जाता है। दूसरा घर परिवार का होता है, वाणी का होता है, खाना पीना। अब देखो मैंने आपको अभी क्या बोला था, घर का मालिक देखना है, जो कुछ देखना है हमने उस घर का मालिक देखना है। अब दूसरा घर है धन का घर, धन के बारे में जानना है, दूसरे घर का देखना पड़ेगा मालिक। दूसरे घर में नंबर क्या लिखा, 10। 10 क्या है, मकर राशि। मालिक कौन है, शनि। अब शनि देखो कहाँ बैठा है, वो कहाँ है, अच्छे घर में है या बुरे घर में है, उच्च का है नीच का, कहाँ बैठा है। अब कहाँ बैठा है शनि, इसी घर में बैठा है भाई। कमाल की बात है, बड़ी अच्छी बात है। शनि दूसरा घर, शनि का घर है, अपने घर बैठा है। जैसे देखो ऐसे इंसान है, जैसे मान लो मैं हूँ, अगर मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा क्योंकि वो मेरा घर है। ऐसी ग्रह होते हैं, अगर अपने घर में अपने घर का अच्छा करते हैं तो शनि आपका मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि ये दूसरा घर धन वाला घर शनि का घर है। तो शनि अच्छा फल देगा क्या, तो शनि धन का मालिक है, शनि इसी घर में, तो शनि तो ये दिखा रहेगा भाई धनी होंगे काफ़ी, आप अमीर होंगे, पैसे वाले होंगे, पैसे की कमी आपके पास रहेगी नहीं, आपका काफ़ी बैंक बैलेंस होगा। शनि तो ये दिखा रहा है। दूसरा अगर परिवार का, शनि ये दिखा रहा है कि परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, वाणी अच्छी होगी आपकी। और शनि एक और घर का मालिक, इस तीसरे घर का, साथ वाले घर का भी मालिक है शनि, क्योंकि तीसरे घर में लिखा है नंबर 11, मालिक शनि। तीसरा घर छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। शनि आपको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी, उद्यमी, साहसी, आप मेहनत के बल पर धन कमाएंगे। यहाँ पे देखो शनि तो अच्छा है, यहाँ पे ना ध्यान से मेरी बात समझो, मैं भी आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो शनि है वो अच्छा है। और ऐसा नहीं कि अभी अच्छे फल दे रहे, बचपन से अच्छे फल दे रहा है, मतलब आपको बचपन से धन दे रहा है, अभी दशा में धन ज़्यादा देगा। लेकिन ना यहाँ पे एक ध्यान वाली समझने वाली बात है कि शनि के अच्छे फल जो है ना उसमें कमी आ रही है। उसका जो कारण सबसे बड़ा है, साथ में कौन बैठा है, राहु। तो राहु क्या करेगा, शनि के अच्छे फलों को कम कर रहा है भाई यहाँ पे। और अभी ना आपका ये जो राहु है, ये मैंने खराब बोला, राहु क्या है, ये पापी ग्रह। देखो सबसे जो कुंडली में देखा जाता है जितने भी दोष बनते हैं वो राहु की वजह से बनते हैं। मतलब राहु ग्रह अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दानव ग्रह है, पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, सांप का कारक है। जैसे ये यहाँ पे ना राहु के साथ कौन बैठा, राहु शनि के साथ बैठा है, इसे कहते हैं श्रापित दोष, कहते हैं श्रापित दोष। ये आपकी कुंडली में बना है भाई। बोले शनि बेचारे को खराब कर दिया, इसे राहु ने, चलो इतना नहीं, थोड़ा फिर भी करेगा। और राहु यहाँ पे बुरा फल देगा। देखो शनि तो इस घर का अच्छा कर रहा था कि आपको धनी बनाएगा, आप धनी होंगे, लेकिन राहु उल्टा नुकसान करेगा। राहु, मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी राहु दूसरे घर में, धन वाले घर में होता है, ऐसे लोगों को धन जोड़ने में दिक्कत आती है। धन तो कमा लेते हैं लेकिन धन इनका खर्च होता रहता है, धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन को लेकर चिंता होना। और खासकर कब, राहु की दशा में। और ये राहु की दशा ना आपकी अभी पीछे निकली है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ध्यान से समझो। ये देखो आपकी ये डिटेल है, ये आपकी बनी कुंडली, और ये है दशा वाला चार्ट। ये देखो शनि की दशा भी चली ना, जैसे इससे ना पहले एक बृहस्पति की बड़ी दशा थी, और बृहस्पति में बीच में आपकी थी एक राहु की दशा। ये देखो ये कब चली थी, 13 तारीख 7वां महीना 23 में चली थी, और अभी ख़त्म हुई देखो 6, 12, 25 में। अभी पिछले 4 महीने हुए हैं ख़त्म हुई को। और आप चाहे देख लेना, ये समा आपका काफ़ी बेकार गया होगा, 7वां महीना 23 लेके 12वां महीना 25 तक। बोले अगर आपका कर्जा चढ़ा, मैं गारंटी ले रहा हूँ राहु की वजह से है। जो आपका पीछे शेयर मार्केट में लॉस हुआ है, राहु की वजह से है। नौकरी आपकी बार बार छूट रही थी, राहु की वजह से है। ये देख लो, आप दोबारा देख लेना, 23 से लेकर 25 तक ये समय में आपको दिक्कतें आई होंगी। लेकिन चलो अभी जो शनि की दशा चली ना पिछले 4 महीने से, आप देख लेना काफ़ी आपको राहत मिली होगी। लेकिन फिर भी शनि देखो पीड़ित तो है ही भाई। मतलब देखो शनि अगर अकेला होता ना, मैं बोल रहा बल्ले बल्ले कराता आपकी, ये आपको अमीर करोड़पति बनने के योग लेके बैठा है। लेकिन राहु से पीड़ित हो चुका। राहु मतलब फिर भी शनि धन देगा आपको, लेकिन राहु धन खर्च कराएगा। अब आपको मैं थोड़ा सा शास्त्रों में जो लिखा दिखा भी देता हूँ। आपका है धनु लगन, राहु कहाँ बैठा है, धन के घर में। धनु लगन है, राहु कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, धन के घर में। यहाँ पे पढ़ो, देखो दूसरे भाव में राहु होने पर जातक का धन का संचय नहीं कर पाता, मतलब धन जोड़ नहीं पाता, जिसके कारण उसके कई बार ना धन भाव के कारण कामों को दूरा छोड़ना पड़ता है। ऐसे जातकों को कुटुंब की ओर से भी परेशानी बनी रहती है। वह प्राय कर्ज आदि के चक्कर में फंसकर मानसिक तनाव भी भुगता है। मतलब ये कर्जदार भी आपको बनाएगा राहु। तो पीछे मतलब आपकी जो पीछे दशा थी ना, वही कारण था जो आपके सिर के ऊपर कर्जा है, जो आपको लॉस हुआ है, घाटा हुआ है, जो भी दिक्कत आई थी, नौकरी बार बार छूटना, वो राहु की वजह से थी। चलो अभी राहु की दशा तो वैसे खत्म हो चुकी है भाई। अब सवाल की करना क्या है, देखो क्योंकि अभी भी आपका कर्जा तो उतारना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना एक और बात है, जो शनि है देखो है तो अच्छा, लेकिन ये 1 डिग्री का बैठा है, इसमें बल ही नहीं है, इसके बल को बढ़ाना पड़ेगा, एक को हमें 15 करना पड़ेगा। तो आपने जितना भाई हो सकता है शनि के उपाय ज़्यादा करो, इससे क्या होगा, इसके अच्छे फल जो हैं वो और कई गुना बढ़ जाएंगे। और शनि के उपाय, क्योंकि अभी दशा भी देखो छोटी, दोनों दशाएं हैं। शनि सबसे ज़्यादा आपको मैं शनि के उपाय अभी बोलूँगा। पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो आप भाई, जाके ना वहाँ पे माथा टेको, प्रार्थना करो। हर शनिवार को जाना है, हर शनिवार शनि मंदिर जाके प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा।
और आप मेरे धन के मालक हैं और मुझे आ रही धन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें। कर्जा सर के ऊपर हो चुका है, कोई समझ नहीं आ रही क्या करूं, मेरा कर्जा उतरे, मेरा काम धंधा चलना शुरू हो और मुझे समझ बख्शो आप, मतलब मेरी हेल्प करो। पहला भाई ये। दूसरा है आप ना शनि का मंत्र याप कर दो भाई करना। ये मंत्र आप चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है। रात को बैठ के या शाम को ये मंत्र आपने जपना है। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये करना है। तो ये 2 उपाय तो है लाजमी जो आपने ज़रूर करने। वैसे और भी उपाय वो आपको मैं बता देता हूँ, वो अगर आपका टाइम लगे वो आप देख लेना। तो तीसरा उपाय है वो अगर आपकी मर्जी होगी, शनि चालीसा का पाठ है वो आप पढ़ सकते तो पढ़ लेना, लिख लो अपने पास, शनि चालीसा पाठ पढ़ना है या सुनना है रात को लिख लो। चौथा उपाय है हो सके शनिवार का व्रत रख लो, व्रत कथा कर लो, शनि देवता की आरती कर लो, वो भी आपकी मर्जी, मैं फोर्स नहीं कर रहा। इसके अलावा और उपाय है हनुमान जी का पाठ पढ़ो, और भी वैसे शनि कवच के पाठ ऐसे काफ़ी। चलो ये वैसे ही दो से भी चल जाएगा, लेकिन ना मंत्र को थोड़ा सा ज़्यादा करना, मतलब कम से कम 1-2 माला 2-3 माला कर ही लेना भाई ज़्यादा। और रोजाना करना है, ऐसा नहीं कि कभी कर ले, नहीं भाई। शनि का मंत्र रोजाना करना है, और शनि मंत्र चाहे शनिवार को चले जाओ। बाकी देखो प्रेज भी रखना है। प्रेज क्या है, शनि जो है ये है न्याय के देवता, तो हमेशा ईमानदार आपने बनना है भाई, बेईमानी से पैसा नहीं कमाना। वो आपका निकल जाएगा, बेईमानी का जो पैसा है वो ऐसे निकल जाएगा। हमेशा ईमानदारी के साथ पैसा कमाओ, और आपने ना बुरे कामों से बचना है। शराब पी बिल्कुल नहीं पीनी, क्योंकि शनि की दशा। शराब पीते हो, मैं बोल रहा हूँ शनि अच्छा भी है तो अच्छे फल नहीं देगा आपको भाई, छोड़ दो अगर शराब पीते हो। और भी जो अंडे मीट शराब ऐसे नशे वगैरह हैं छोड़ दो। अंडे मत खाना, इस पाठ पूजा के समय अंडे मीट शराब इनको छोड़ना पड़ेगा। तो ये 2 उपाय जरूर करो। अब देखो हाँ, साथ में जो राहु सल की उसके लिए क्या क्या करना है। वैसे देखो राहु की अभी जो दशा खत्म हो चुकी है, फिर भी ना आप राहु के लिए एक तो पहला है कि आप ना जितना हो सकता है राहु को वहाँ पे शांत करो, उसकी पावर बिल्कुल -0 करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा कारण राहु ही है जो शनि को भी खराब कर रहा था और ये धन की हानि इसने की है। तो राहु का जो वस्तुएं हैं उनका दान भाई करते रहो, जीवन भर दान करे करो। जीवन भर दान इसका करना है, वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, और इसमें जो भी दान आपको सही लगे वो कर देना। इसका एक पाठ है वो भी आपने पढ़ना है, वो है राहु कवच का पाठ। ये आप ना पाठ राहु कवच का चाहे ना कुछ महीने के बाद शुरू कर देना, अभी चाहे रहने दो, अभी ना शनि के उपाय शुरू करो। मैंने फिर बोल दूँ मैंने क्या बोला है कि राहु कवच का जो पाठ है 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना, लेकिन दान तो मैं बोलूँगा कल से चाहे शुरू कर दो। तीसरा जो उपाय है, क्योंकि आपकी जो मेन दिक्कत है वो है कर्जा उतारना है, काफ़ी कर्जा हो चुका है, धन वाली दिक्कत ज़्यादा आपकी है, क्योंकि धन की दिक्कत है। तो धन के लिए जो पाठ है वो आपने पढ़ने हैं। क्या क्या पाठ है, एक तो है श्री सूक्त का पाठ। इसका जो फ़ायदा है धन के लिए होता है, बंदे की लाइफ में धन आता है, कर्जा उतरता है। ऐसे और भी पाठ, एक है कनकधारा स्त्रोत्र का पाठ है, कनकधारा स्त्रोत्र, ये भी धन का लिए पाठ लिखा गया है शास्त्रों में। तो श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्त्रोत्र का पाठ, एक और है सिद्ध महालक्ष्मी स्तोत्री का पाठ है, सिद्ध महालक्ष्मी स्तोत्र या स्तोत्र कहते हैं या स्तुति कहते हैं। 3 पाठ हैं। श्री सूक्त वैसे सबसे बेस्ट है, या कनकधारा स्रोत या सिद्ध महालक्ष्मी स्तोत्र। ये पाठ पढ़ने से क्या होगा, आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, धन संबंधी चिंता जो आ रही है दूर होंगी। तो चाहे तीनों पाठ पढ़ लो या खाली सूक्त का पाठ पढ़ लेना, वो आपकी मर्जी है भाई। तो अब बाकी राहु का दान बोला है वो जरूर आपने करना है। राहु कवच का पाठ भी आप शाम के समय या रात के समय करना, लेकिन अभी रुक जाओ, 2 के महीने के बाद शुरू कर देना। अभी शनि का मंत्र शुरू करो शनिवार से, जो भी आने वाले शनिवार। और बाकी जो पाठ है ये तो आप चाहे कल से शुरू कर दो, कोई बात नहीं। श्री सूक्त या जो भी आपको पाठ चाहे पढ़ने हैं या सुनने हैं, एक ही बात है। दान भी चाहे कल से शुरू कर दो। अब देखो जी आपके बाकी ग्रहों की मैं बात करता हूँ, और अब आपके मैं बढ़ता हूँ। जैसे ये पहले घर में देखो ये 3 ग्रह बैठे, तीनों की बात करते हैं क्या अच्छे बुरे फल देंगे। ये जो पहला ग्रह है ये है आपका शरीर। शरीर की बनावट जो है वो कैसी होगी, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पहला घर। और इसके लिए देखो जी पहले घर में नंबर लिखा है 9, 9 धनु राशि है, माल गुरु देखना पड़ेगा। और गुरु यहाँ पे बैठा है 8वें घर में, गुरु भी देखना है। और पहले घर में जो 3 ग्रह हैं तीनों को भी देखना पड़ेगा। तीनों में पहले मैं इसकी बुध की बात कर लेता हूँ कि बुध कैसा। बुध आपका है बहुत अच्छा। क्यों अच्छा है, एक तो पहले घर में बैठा घर अच्छा, और गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना दोस्त मानता है। और बुध अच्छे फल क्या देगा, बुध के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेके अच्छे फल देगा। एक तो बुध का घर है ये 10वां घर भाई, जो कि है आपके नौकरी कारोबार का घर। 10वें घर से आप जो भी नौकरी कारोबार करेंगे वो देखेंगे। 10वां पिता का भी घर है, सरकारी नौकरी मान प्रतिष्ठा 10वें घर से देखते हैं। 10वें घर में क्या लिखा 6, मालक बुध पहले घर में बैठा है, मतलब ये चीज़ें उठ के पहले घर में। बुध तो ये दिखा रहा है कि आपको ना काम काज का सुख अच्छा मिलेगा भाई,
पिता का सुख मिलेगा, सरकारी नौकरी के योग है या सरकारी काम आपके बनेंगे, मान प्रतिष्ठा देगा आपको। और बुध के जुड़े आप काम भी कर सकते हैं। और बाकी देखो बुध का असर आज भी आपके ऊपर है थोड़ा सा, लेकिन दशा में इसका असर ये कई गुना बढ़ जाएगा। और इसकी दशा कब चलेगी? 44 के बाद तो चलेगी बड़ी दशा, और अभी 28 के बाद चलेगी छोटी दशा इसकी, अभी आगे आएगी शनि के बाद दशा। आज भी अच्छे फल दे रहा है, मतलब आज भी काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। लेकिन देखो एक और बात है कि जो 10वां घर काम काज का घर है, इस घर के ऊपर एक दृष्टि पड़ रही है, वो किसकी है? राहु की दृष्टि। और पीछे अभी आपको मैंने बोला था ना, आपकी पीछे 2-3 साल की दशा थी राहु की, जो आपने बोला ना नौकरी बार बार छूट जाती है, 3 महीने नौकरी करता हूँ, वो राहु की वजह से थी। क्योंकि राहु नौकरी वाले घर को देख रहा है भाई, राहु की दृष्टि खराब है, जहाँ देखता है उस घर की हानि करता है। तो आपकी जो नौकरी छूटी थी वो राहु कारण था, 10वें घर को दृष्टि दे रहे। लेकिन 10वें घर का मान लो चलो फिर भी बहुत अच्छा है, वो फिर भी आपके नौकरी आपको जो दिला रहा है बार बार नौकरी के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और बुध एक और घर का मालिक 7वें घर का भी, 7वां घर है आपकी भाई पत्नी का घर है, पत्नी आपकी देखनी है 7वां घर। और 7वें घर में क्या लिखा? 3 मिथुन राशि मालक बुध, तो पत्नी के लिए इस बुध को देखा जाएगा। और बुध के अलावा और भी ग्रह देखने पड़ेंगे, ध्यान समझो मैंने क्या बोला। पत्नी का घर है 7वां, इस घर का मालक बुध भी देखना है आपकी पत्नी के लिए। और पत्नी वाले घर में बैठा है चंद्रमा, इसको भी देखना पड़ेगा। और एक होती है नवाश कुंडली, उसको भी मैं बाद में भी देखूंगा पत्नी के लिए। तो पहले पत्नी वाले घर की मालिक बुध की बात करूं तो ये पहले घर से ना 7वें दृष्टि से अपने 7वें घर को देख रहा है, इसकी दृष्टि भी है बुध की, 7वें घर को देखेगा, जो कि इसका अपना घर है। मतलब बुध आपकी पत्नी के लिए अच्छा है कि आपकी पत्नी अच्छी होगी, बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है बुध तो भाई। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बोला था, पत्नी के लिए कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे। बुध तो अच्छा है पत्नी के लिए, लेकिन कुछ ग्रह भी और भी देखने हैं। तो बुध पहले घर में बैठा है, पहले घर का शरीर है आपका, जहाँ ये बैठा है आपके शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, आपको काफ़ी बुद्धिमान बनाएगा, आपको बातचीत करने में कौशल, वाणी अच्छी। तो बुध आपका भाई बहुत अच्छा है कि कितने अच्छे फल दे रहा है। 10वें घर का मालक है, काम काज के लिए अच्छा है, पत्नी वाले घर का मालक है, पत्नी का सुख अच्छा, शरीर के ऊपर बैठा है। और बाकी दशा में इस चीज़ें बढ़ जाएंगी। दशा छोटी 28 के बाद है, बड़ी 44 के बाद है। हरे कपड़े आप ज़्यादा पहन सकते हो, नीले कपड़े ना कम पहना करो, जो ब्लू कलर है उसको कम यूज़ करो। अब देखो साथ में सूर्य बैठा है, वो भी अच्छा है। सूर्य इस घर का मालक है 9वें घर का, 9वां घर है आपका भाग्य घर। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर। 9वें घर में क्या लिखा? 5 सिंह राशि मालक सूर्य। तो भाग्य कौन है? सूर्य। कहाँ बैठे? तो पहले घर में घर अच्छा, और गुरु घर बैठा है, गुरु को अपना दोस्त मानता है। और सूर्य है इस कुंडली में योग कारक ग्रह, डिग्री अच्छी, मतलब सूर्य भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा? भाग्य से बैठा सर के ऊपर सूर्य की वजह से फिर भी आपका भाग्य साथ देता रहेगा, और भी आपको धार्मिक बनाएगा, साहसी, पराक्रमी, मेहनती, बुद्धिमान। बाकी देखो सबसे मेन क्या, दशा भी देखनी जरूरी होती है, क्योंकि अगर खराब ग्रह की दशा है वो उसका असर ज़्यादा होता है जीवन के ऊपर। जैसे पीछे राहु की दशा थी, उसने दिक्कत दी होगी। बाकी फिर भी चलो सूर्य अपना असर दे रहा था, बाकी दशा में इसका असर बढ़ेगा सूर्य का, मतलब सूर्य ज़्यादा अच्छे फल अपनी दशा में देगा। अब इसी घर में शुक्र बैठा है, शुक्र इस घर का मालिक है 11वें घर का, जहाँ पे 7 लिखा माल शुक्र। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। शुक्र भी आपको इनकम देता रहेगा, लाभ देता रहेगा, इच्छाएं पूरी। लेकिन ये 6ठे घर का भी मालिक है, थोड़ा सा हेल्थ भी दिक्कत देगा जहाँ, पक्की फिर भी ज़्यादा नहीं। अब देखो जी यहाँ पे ना पत्नी का जो घर था 7वां घर, इस घर में बैठा है चंद्रमा। अब ये भी आपको दिक्कत देगा, उसका कारण क्या है? चंद्रमा इस कुंडली में है मार्केश, इसका मतलब जो अपना घर है ना चंद्रमा का, वो है ये 8वां घर। और 8वां घर खराब घर होता है। 8वें घर में देखो क्या लिख रखा है? 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा है। और 8वें घर से क्या देखा जाता है? आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना। मतलब ये चीज़ें उठा के कहाँ रख दी? 7वें घर में, जो कि पत्नी का घर है। मतलब 8वां घर बीमारी उठ के चलेगी पत्नी घर में। चंद्रमा आपकी पत्नी को बीमार करेगा भाई, या आपके विवाह में देरी, या आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी से मनमुटाव होना। और इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ शास्त्रों में क्या लिखा है। और बाकी आपका जो विवाह में देरी हो रही है उसका भी कारण आपको मैं अभी बताऊंगा, वो क्या कारण है। आपका देखो जी धनु लगन है, चंद्रमा कहाँ बैठा है? 7वें घर में, और 8वें घर का मालक है। तो यहाँ पे देखो धनु लगन है और चंद्रमा है आपका 7वें घर में। यहाँ पे पढ़ो देखो, अष्टम भाव का स्वामी यदि 7वें भाव में हो तो जातकों को दाम्पत्य जीवन में सुखों में वंचित कर देता है, क्योंकि ऐसा चंद्रमा सौम्य ग्रह मन और सौंदर्य का भावनों को कारकों के पास है बढ़े। ऐसी जगह वो जात 7वें भाव में वह पत्नी को तो सुखों से हीन करता है, साथ ही उसकी दुष्ट लगन पर होने। ये बात पढ़ देना जैसे नरक तुल्य क्वेश्चन। और ये पत्नी संबंधी चिंता क्या देगा? पत्नी बीमार होना, विवाह में देरी होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। बाकी देखो इस साल की इसके लिए कुछ करना जो नहीं, क्योंकि देखो अगर आप सबके उपाय करेंगे फिर भाई उपाय हो जाएंगे ज़्यादा। फिर भी आप इसकी ना खुद के चलो पाठ तो रहने दो। इसके लिए ना आप चंद्रमा के देवता हैं शिव जी,
शिव जी की पूजा उपासना कर लेना भाई, क्योंकि चंद्रमा मैंने केवल इसके देवता आगे हैं शिव जी। तो शिव जी से आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा, ये राहु भी अच्छा हो जाएगा, 2 ग्रह अच्छे हो जाएंगे शिव जी से आपका। अब देखो जी आपका ना, मैंने आपको बोला था विवाह के लिए कुछ ग्रह और देखने पड़ेंगे। पत्नी वाले घर का माल बुध देखा, वो तो अच्छा है पत्नी के लिए कि पत्नी अच्छी होगी, विवाह का सुख अच्छा है। पत्नी वाले घर में चंद्रमा अच्छा नहीं लगा क्योंकि 8वें घर का मालक है। बाकी शुक्र पत्नी का कारक वो भी ठीक है, लेकिन देखो एक होती है नवाश कुंडली। अब नवाश कुंडली में आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि नवाश कुंडली में गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे देखो दोबारा देखो, ये आपकी डिटेल, ये बनी कुंडली और ये है नवाश कुंडली। यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, ऊपर लिख रखा है नवाश कुंडली। नवाश कुंडली में क्या देखा जाता है, 7वां घर देखा जाता है, पत्नी का घर जो है। तो यहाँ पे देखो 7वां घर जो पत्नी वाला घर, इस घर में कौन बैठा है, राहु, और साथ में कौन बैठा है, मंगल। और राहु देखो जी जब भी 7वें घर में होता है, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है, ये जिस घर में बैठेगा उस घर का सत्यानाश कर देता है। अगर धन के घर में बैठा, धन की हानि। पत्नी वाले घर में बैठा, पत्नी को लेकर दिक्कत। तो आपकी अगर विवाह में देरी हो रही, भाई आज विवाह नहीं हो पा रहा, मैं गारंटी ले रहा हूँ वो राहु बड़ा कारण है, नवाश कुंडली के हिसाब से कारण है। हाँ अगर ये राहु के जो मैंने पाए बोले ना 2 पाठ, एक तो ये पाठ बोला राहु कवच का पाठ, ये पाठ पढ़ने से आपको एक तो फ़ायदा ये होगा क्योंकि आपके धन के घर में बैठा है। प्रार्थना करना, जब भी पाठ पढ़ोगे ना, आपने पाठ पढ़ लिया उसके बाद बोलना कि हे राहु देवता, जब आपका मैंने पाठ इसलिए पढ़ा है, एक तो आप मेरे बैठे हैं धन के घर में, मेरी धन वाली दिक्कत दूर हो, मेरा कर्जा उतरे, जीवन में धन आना शुरू हो। एक मेरे आप नवाश कुंडली में 7वें घर में बैठे पत्नी वाले घर में, मेरे विवाह में जो दिक्कत आ रही वो ना हो, मेरा विवाह हो जाए। तो ये प्रार्थना 2 प्रार्थनाएं करनी कि धन वाली दिक्कत दूर हो और मेरा विवाह हो जाए। या खाली ऐसे ही बोल दो बस कि राहु देवता जी मेरी धन की दिक्कत दूर करो और मेरा विवाह हो जाए। तो ये पाठ पढ़ने से पहले थोड़ा सा बोल देना और पाठ पढ़ने के बाद भी ये प्रार्थना कर लेना। और राहु का दान जब भी करेंगे उस समय राहु का मंत्र मन में बोल के दान करना है। बाकी थोड़ा सा कारण चंद्रमा भी है जो आपका विवाह में देरी है, लेकिन चंद्रमा देरी तो चलो इतनी ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन ये आपकी पत्नी को बीमार करेगा, ये थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना। तो आपके देखो जी हम सभी ग्रह वैसे देख चुके हैं, राहु देखा, शनि देखा, शुक्र सूर्य बुध देखा, चंद्रमा देखा। हाँ बचे हैं यहाँ पे गुरु और केतु। गुरु देखो है तो 8वां घर भी खराब, क्योंकि कुंडली में 6, 8वां, 12वां 3 घर अच्छे घर नहीं होते, त्रिकोण इन्हें कहते हैं। गुरु बैठा तो 8वें घर में, खराब घर में, लेकिन यहाँ पे जो 4 है ये गुरु उच्च का बैठा है, ये चलो एक अच्छी बात है, उच्च का बैठा है। बाकी गुरु फिर भी अच्छे फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है। और भी जिसका घर का मालक है, चौथे घर का मालक है, चौथे घर में यहाँ पे जो 12 लिखा है ना, मालक गुरु है, चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन। ये ना 9वीं दृष्टि से चौथे घर को देख भी रहा है, मतलब गुरु फिर भी आपको लाइफ में घर, मकान, भूमि, संपत्ति, सुख दे देगा। शरीर का मालक है आपकी ना, जन्मभूमि से दूर जाने का भी योग लेके बैठा है कि आपकी जो जन्मभूमि है वहाँ से आपको दूर जाना पड़ेगा और आपको फ़ायदा भी होगा। 8वें घर में बैठा है, उम्र के लिए बहुत अच्छा होता है गुरु, 8वें घर में बैठ के उम्र काफ़ी लंबी कर देता है, उच्च का बैठा है। केतु रला मिला फल देगा। अब आपके मंगल की बात करूँ, ये भी आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल थोड़े से ज़्यादा है क्योंकि मंगल भी बैठा है 6ठे घर में, खराब घर में। 6ठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। एक तो 6ठा घर खराब घर, ऊपर से यहाँ पे जो 2 है शुक्र ग्रह बैठा है, शुक्र को दुश्मन मानता है। और मंगल क्या दिक्कत देगा, मंगल के 2 घर हैं, एक तो ये जो 5वां घर है ये मंगल का घर है, और 5वां घर बच्चों का घर है, बच्चे, पढ़ाई, बुद्धि। और 5वें घर में एक लिखा माल का मंगल, मतलब बच्चे उठ के चले गए, 5 6 का रोग, ये ना बच्चे आपका संतान को थोड़ा सा बीमार कर देगा। बच्चे बीमार हो, सभी बच्चे नहीं, जहाँ पहला बच्चा जो आपका उसको होगा बीमार कर देगा, जहाँ उसके साथ थोड़ा सा मनमुटाव होना, जहाँ बच्चे में देरी होना, बच्चा देरी से होना। और बाकी आपने मुझे बोला था शेयर मार्केट के बारे में, देखो शेयर मार्केट जगह जो जो घर है वो 5वां घर होता है, और 5वें घर का माल मंगल आपका 6ठे घर में है, ये भी कारण है जो आपको शेयर मार्केट में लॉस हुआ है। और राहु का ये काम है शेयर मार्केट का। और मंगल की दशा में आपकी और भी दिक्कतें बढ़ेंगी। ये 6ठा घर है रोग, ये मंगल आपको हेल्थ में दिक्कत पैदा करेगा, एक्सीडेंट होने का योग लेकर बैठा है अपनी दशा में। शत्रु बढ़ना, ये भी थोड़ा सा कर्जे का योग लेकर बैठा है। 12वें घर का होगी स्वामी, खर्चे बढ़ाएगा अपने। बाकी इसके देवता हैं हनुमान जी, आपने साथ बोला था हनुमान जी का पाठ पढ़ते हैं। हनुमान जी से आपका मंगल भी अच्छा रहेगा, और वैसे भी आपके इष्ट देव भी हैं हनुमान जी। राहु शनि वो भी ग्रह अच्छे रहेंगे। और हनुमान जी के पाठ ना चेंज करके पढ़ा करो, अगर आज हनुमान चालीसा पढ़ा है, अगले दिन पढ़ना है संकट मोचन, उसके अगले दिन पढ़ो अंगार स्रोत, उसके अगले दिन पढ़ो ऐसे और भी बजरंग बाण हो गया, कई ऐसे पाठ हनुमान जी के। हनुमान चालीसा कभी पढ़ लिया, कभी अंगार स्रोत पढ़ लिया, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, कभी अंगार स्रोत पढ़ लिया, कभी हनुमान जी का जो मंत्र वो कर लो, ओम हनुमते नमः, या सुबह शाम में चेंज करके करा करो। और तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझा रहा हूँ मैं समझ आ रहा होगा
कि ग्रह आपके अच्छे भी हैं, ग्रह ख़राब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो थोड़े से ख़राब है, काम चल जाता है। कुछ होते हैं ज़्यादा ख़राब, जैसे राहु हो गए, दोष है ना, जो श्रापित दोष बना है, अच्छा नहीं होता भाई दोष। तो अब मतलब आपने क्या क्या करना है, सबसे मेन तो एक्चुअली ये एक अच्छी बात है कि दशा भी शनि की है, ये फिर भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि फिर भी राहु से पीड़ित है। बाकी एक ना फेस जरूर करना, क्योंकि आप ये देखो कि जब से शनि की दशा आई लाइफ में आपको लग रहा है कि भाई अच्छा हो रहा है, जब बुरा करता हो आपको लग रहा है कि भाई जब से दशा आई सच में काफ़ी चेंज आया है, काफ़ी राहत है आपकी लाइफ में, फिर तो भाई शनि अच्छे फल दे रहा है। बाकी फिर भी शनि के ना ज़्यादा उपाय करो, जो भी मैंने बोले 2 उपाय तो जरूर करो, मंदिर जाना, शनि का मंत्र जाप करना, और भी अगर आप कर सकते हो शनिवार का व्रत रख लिया करो भाई, व्रत कथा कर लो, शनि देवता की आरती कर लो, शनि चालीसा का पाठ पढ़ लो। और बाकी राहु के जो उपाय हैं वो भी करो, राहु का दान जरूर करो, राहु कवच का पाठ 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना। और ये जो पाठ है श्री सूक्त, कनकदारा, सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति, ये पाठ सुबह के टाइम रख लो, इनको पढ़ना है या सुनना है। और शिव जी की पूजा उपासना कर लो, इससे भी राहु अच्छा होता है, चंद्रमा अच्छा होगा आपका। और बाकी देखो जी, जिसमें मैंने बोला था कुछ चीज़ें ना एक आम चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लो जैसे कि अगर कोई बंदा आज बेईमानी से पैसा कमा रहा है, वो पैसा निकल जाता है, वो उसका पैसा जहाँ तो बच्चों के ऊपर निकलेगा या उसका कहीं ऑपरेशन हो जाएगा, मतलब ऐसे पैसे निकल जाता है। तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है, मतलब बेईमानी से पैसा नहीं कमाना भाई, किसी का हक नहीं मारना, मतलब किसी की ज़मीन को हड़प लिया ऐसे काम मत करना। तो हमेशा ईमानदारी से पैसा कमाओ, तभी वो आपकी तभी आपका वो पैसा बचेगा, तभी उस पैसे की बरकत होगी। और अपनी कमाई में से ना हर महीने का रूटीन बनाओ, दान करो, जो कि मैं सबको कहता हूँ भाई, जो बंदा अपनी कमाई में से हर महीने दान करता रहता है उसका कभी धन नष्ट नहीं होता। तो आपको भी यही बोलूँगा कि हर महीने रूटीन बनाओ, कुछ हिस्सा कमाई में से दान करो। दान कहाँ पे करना है, कोई ज़रूरतमंदों के ऊपर कर दो, कोई घर के आसपास कोई गरीब बंदा है उसकी लड़की का विवाह कर दिया, या कोई बीमार है उसको दवाई दिला दी, या कोई घर के आसपास अनाथ आश्रम है, कोई पिंगलवाड़ा है, कोई वृद्धाश्रम, वहाँ पे पैसे का दान कर दो। ये हर महीने रूटीन बनाओ, कुछ हिस्सा 5वां 7वां हिस्सा दान करो, इससे आपकी कमाई कभी कम नहीं होगी, कमाई बढ़ेगी आपकी, फजूल में धन आपका कभी खर्च नहीं होगा भाई। तो बाकी फिर भी आपके जो सवाल अगर होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, जैसे आपने एक लिखा था मेंटल नोन, बाकी कुछ रास्ता नहीं मिलता, कोई नहीं, देखो आप उपाय करो, सब सही हो जाएगा भाई। और ना और भी जितना हो सकता है घर के आसपास जो मंदिर है वहाँ पे जाना शुरू करो, पहाड़ को जो लाइफ में बढ़ाओ। अभी देखो मैंने जो पाठ बोले हैं, इसके अलावा ना और भी आप मतलब जितना हो सकता है मंदिर में जाना शुरू कर दो, मंदिर में जाके वहाँ पे सेवा किया करो, सेवा भी ज़रूरी होती करनी। बुरे कर्म जितने भी छोड़ दो भाई, अच्छे कर्मों को बढ़ाओ लाइफ में, खासकर शनि के पास ज़्यादा करो आप।